हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है 3x की 4 प्लस 6x की 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके शून्यक वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3 है। तो अब देखिए, हमें एक बहुपद दिया है, उसके दो शून्यक दिए हैं, तो हमें अब शून्यक ज्ञात करने हैं बाकी के। अब ये बात हमें ध्यान में रखनी है, अभी एक बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। तो देखिए, एक बहुपद के शून्यक हमने पिछले भाग में पढ़ा था भी, एक बहुपद के जितनी घात होगी घात के बराबर उसके शून्यकों की संख्या होगी। ओके, ये बात हम पिछले भाग जो इंट्रोडक्शन वाला भाग था उसमें हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। ओके, अगर आपने ये नहीं देखा है तो जाकर वो भाग देख लीजिए। ओके, तो आपको सब जो आपके सब डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए, इस क्वेश्चन में यही बात बोली है, हमें दो शून्यक दिए हैं और बोला है बाकी के जो शून्यक हो वो ज्ञात कीजिए, अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं। तो दो शून्यक दे दिए हमें, और जो बहुपद की घात है वो हमें दिख रही है 4। तो इसके जो कुल शून्यक होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। 4 में से 2 हमने ज्ञात कर लिए, और बाकी कितने बचे, 2। तो 2 शून्यक और हमें इसमें ज्ञात करने होंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो देखिए, क्योंकि हमें बोला है, देखिए क्वेश्चन है हमारा 3, तो इसके हल में सबसे पहले हम लिखेंगे क्योंकि जो वर्गमूल 5/3 है, वर्गमूल 5/3 वह माइनस वर्गमूल 5/3 माइनस वर्गमूल 5/3 दिए गए बहुपद के दिए गए बहुपद के शून्यक है। ओके, तो इसलिए वो x प्लस, आप यह देख लीजिए, x माइनस वर्गमूल 5/3 तथा x प्लस वर्गमूल 5/3 भी दिए गए बहुपद के गुणनखंड होंगे, भी दिए गए बहुपद के, सॉरी यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हाँ यहाँ पर ये शून्यक है, तो ये क्या होंगे, दोनों x प्लस वर्गमूल 5/3 और x माइनस वर्गमूल 5/3 बहुपद के गुणनखंड होंगे। क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। ओके, तो देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में गुणा कर लेते हैं। यहाँ से हम दोनों की क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 5/वर्गमूल 5/3 की इंटू यहाँ पर इन दोनों की जो गुणा होगी वो क्या होगी, वो गुणा होगी हमारी x का वर्ग x स्क्वायर माइनस 5/3। कैसे आई ये गुणा, आपको पता होना चाहिए, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर आपको फॉर्मूला आना चाहिए, देखते ही आपके दिमाग में फॉर्मूला हो जाना चाहिए। कैसा, ये वाला, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी यही काम हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, x का स्क्वायर हुआ माइनस 5/3 का वर्ग हुआ। ओके, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, और वर्गमूल 5/3 का वर्ग क्या होता है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 5/3 आ जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से आपको ये गुणा करनी थी। ओके, तो अब देखिए, जो ये आया है x स्क्वायर माइनस 5/3, तो यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं, जो ये x
स्क्वायर माइनस 5/3 है ना, ये भी क्या होगा, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। ओके, तो अब देखिए यहाँ से देखिए ये दोनों इसके गुणनखंड थे, तो इनका जो गुणनफल होगा वो भी दिए गए बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा, ये बात हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे जो हमें बहुपद दिया है, बहुपद क्या दिया है, हमें दिया है 3x4 प्लस 6x3 माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5, ये हमें बहुपद दिया है। इसको हम भाग करेंगे x² माइनस 5/3 से। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर इसको डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना बिल्कुल आसान है। हम पिछले भागों में, पिछले जो पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के, उसमें हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं। ओके, तो अब देखिए इसका पहला पद लेंगे, इसका पहला पद लेंगे तो देखिए 3 आ जाएगा, और देखिए इसको डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। जब हम प्रथम पद ज्ञात करेंगे, यानी कि ये देखेंगे कितने पर चलेगी। ओके, तो 3 तो ऐसा का ऐसा हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा कितना पर, x² पर। तो क्या होगा, 3x² पर ये चलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये आया है इसकी पूरे के साथ गुणा कर देंगे। तो देखिए जब इनकी पूरे के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। अब 3 से 3 कैंसिल होया तो -5 बचा, और x², तो यहाँ पर आएगा -5x²। ओके, तो जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पर बचेगा x³ और यहाँ पर बचेगा हमारे पास, ये प्लस का ये माइनस का, तो बचेगा हमारे पास प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। ओके, तो ये बचा हमारे पास। उसके बाद हम कितने पर चलेगी, ये चलेगी हमारे पास कितने पर चलेगी, ये चलेगी हमारे पास 6x पर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x3 और कैंसिल होकर आ जाएगा ये माइनस के 10x। ओके, तो ये होगा माइनस प्लस। ओके, तो ये भी कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 3x², 10 में से 10 गया 0, और ये -5। अब ये कितने पर चलेगी, ये चलेगी 3 पर। ओके, तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में, जब हमारा शेषफल शून्य बच जाए तो ये इसका गुणनखंड है। ओके, तो ये बात तो हमें प्रूव होगी जो हमने लिखा था। ओके, तो जो ये भागफल आया है ना, ये भागफल भी इसका एक गुणनखंड है। तो हम यहाँ पर एक बात लिखेंगे, देखिए यहाँ से हम लिखेंगे x² माइनस 5/3 और इंटू 3x² प्लस 6x प्लस 3। ये क्या है, ये विभाजन एल्गोरिथम से। ओके, विभाजन एल्गोरिथम से ये दोनों की जो गुणा होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी जो हमें बहुपद दिया है। ओके, जो हमें बहुपद दिया है, ये विभाजन एल्गोरिथम से जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमें जो ये बहुपद दिया है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, ये बात हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों, ये किससे है, ये है विभाजन एल्गोरिथम से, हम बोल देंगे विभाजन एल्गोरिथम से। ओके, एल्गोरिथम से। ओके, तो अब देखिए जो इसके 2 शून्य हम और ज्ञात कर देंगे। ओके, तो देखिए इसके 2 शून्य ज्ञात करेंगे हम। देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर लिख लीजिए 3x² प्लस 6x प्लस 3। तो अब देखिए x² की और 3 की गुणा की, हमारे पास हुआ आया 9। अब हमें 2 अंक
ऐसे चाहिए जिनकी गुणा 9 हो और उनका जोड़ या घटा बोलें तो कितना होना चाहिए 6। तो ये हो जाएगा 3 और 3 6। ओके, तो यहाँ पर रखेंगे हम एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। ओके, इन दोनों में कॉमन मिलेगा हमें 3x और यहाँ पर बचेगा हमारे पास x प्लस 1 और यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा 3, तो ये बचेगा x प्लस 1। ओके, तो यहाँ से x प्लस 1 फिर से कॉमन आ गया और ये बचा 3x प्लस 3। ओके, तो अब देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें x का जो शून्य मिलेंगे वो मिलेंगे, एक तो -1 मिलेगा और ये भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ओके, तो जो दिए गए बहुपद है ना, जो हमें दिया गया बहुपद है, दिए गए बहुपद के अन्य शून्यक क्या होंगे -1 और -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। मैं आपको ये बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से करना। ओके, ये एग्ज़ाम में आता रहता है। ओके, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और -2x प्लस 4 हैं तो gx ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए हमें 3 चीज़ दी है, बहुपद दिया है, gx नहीं दिया, भागफल और शेषफल 2 चीज़ दी है हमें, 3 चीज़ दी है हमें, तो हमें gx ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसमें हमें बिल्कुल साफ दिख रहा है, हम इसमें क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे करेंगे, देखिए हमें दिया है एक बहुपद दिया है px हमें बोला है x की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये बोला है। उसके बाद हमें बोला है भागफल। ओके, भागफल। अब देखिए भागफल को हम किससे लिखते हैं, क्या हुआ x से, और ये दिया है हमें x माइनस 2। उसके बाद हमें बोला है शेषफल, और शेषफल को हम लिखते हैं rx से। ओके, ये दिया है -2x और प्लस 4। ओके, और ज्ञात करने की बोल दिया इन्होंने gx, जिसको हम बोलते हैं भाजक। ओके, और ये हमारी क्या होती है, भाज्य, और यहाँ पर हमारा क्या है, ये बहुपद। ओके, जो हमें दिया है, बहुपद दिया है। ओके, तो ये हमें बहुपद दिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल बस विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए विभाजन एल्गोरिथम हमारी क्या बोलती है, विभाजन एल्गोरिथम बोलती है, एल्गोरिथम से। अब देखिए विभाजन एल्गोरिथम हमने पिछले भाग में पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ पहले वो भाग देख लेना, उसके बाद आपको ये पता लगेगा कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। विभाजन एल्गोरिथम ये बोलती है जो px होता है, बहुपद होता है, वो बराबर होता है gx गुणा qx प्लस rx। ओके, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ओके, तो अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, gx, तो हम क्या करेंगे, gx को छोड़कर बाकी दोनों को qx और rx को इस साइड कर देंगे। अब देखिए rx इस साइड प्लस में है तो इस साइड क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ओके, और जो qx इस साइड मल्टीप्लाई है तो इस साइड क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। ओके, तो इस साइड हमारे पास बचेगा gx। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर px rx और qx का मान रख देंगे इसके अंदर। ओके, तो देखिए अब इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, इसका मान रख लेते हैं।
यहाँ पर रख लेते हैं। देखिए हमें क्या बोला है, जो पी एक्स हमें बोला है x की 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ओके, अब माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। Rx हमें दिया है माइनस 2x प्लस 4। डिवाइड हमें किससे करना है, x माइनस 2 से। ओके, तो अब देखिए यहाँ से जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस। ओके, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। और नीचे जो डिवाइड है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। ओके, तो अब यहाँ से जो जुड़ता है वो जोड़ लो, जो घटता है वो घटा लेंगे। तो x³ 1 है तो x³ को ऐसे कैसे रख लेंगे, x² भी 1 ही है तो x² को भी ऐसे कैसे रखेंगे। अब देखिए x 1x प्लस 2x, 1x प्लस 2x कितना हो गया, 3x। ओके, 3x। और यहाँ पर प्लस 2 है, ये माइनस 2 है तो ये हो जाएगा माइनस के 2। ओके, ये हो जाएगा x माइनस 2। और ये किसके इक्वल है, ये है हमारा gx के इक्वल। ओके, तो ये हमारा क्या मिलेगा, gx मिलेगा। ओके, तो अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। तो अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखिए पहला पद क्या होगा हमारा, अब देखिए यहाँ से पहला पद होगा हमारा क्या होगा, x² होगा। ओके, तो देखिए x² होगा तो यहाँ पर हो जाएगा x³। अब देखिए पहला पद कैसे निकालते हैं ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा हम कैसे हम यहाँ पर इसका पहला पद लिखते हैं या इसको कैसे देखते हैं भी ये कितने पर चलेगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर x² पर पहला पद आया तो इस x² के हम इसके साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2x²। ओके, तो ये माइनस ये प्लस तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस 1x² और ये हो जाएगा 3x माइनस 2। ओके, उसके बाद ये चलेगा हमारा माइनस x पर। ओके, तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा माइनस के 2x। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस। ओके, तो अब देखिए अब ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर माइनस, ये माइनस, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये x² से x² और यहाँ पर ये प्लस का, ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा, ये एक x रह जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2। उसके बाद ये चलेगा प्लस 1 पर तो x माइनस 2, तो ये 0 हो गया। ओके, तो जो हमारी gx आई वो कितनी आई, x² माइनस x प्लस 1। ओके, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 करना था। क्या किया हमने, हमें दिया था px दिया था, भागफल क्या x दिया था, rx दिया था 3 चीज़ दिया था। क्या ज्ञात करना था हमें, gx यानी कि भाजक ज्ञात करना था। तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया। विभाजन एल्गोरिथम हमें बोलती है भी px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx था इतना, ये हमारी विभाजन एल्गोरिथम थी। तो हमने क्या किया, rx को सबसे पहले इस साइड भेजा तो यहाँ पर प्लस था तो इस साइड क्या हो गया, ये माइनस का। और जो qx इस साइड गुणा था तो इस साइड क्या हो गया, ये भाग में हो गया। तो इस साइड हमने लिख लिया gx हो गया। उसके बाद हमने px दिया था तो px का मान रख दिया, rx दिया था rx का मान रख दिया, qx का जो भागफल दिया था तो भागफल हमने रख दिया, इसके अंदर रख दिया। उसके बाद हमने इन दोनों की ब्रैकेट खोल ली। ओके, ब्रैकेट खोल कर जब इनका जोड़ घटा किया तो हमारे पास ये बचा था। अब हमने इसको डिवाइड कर लिया तो डिवाइड करने के बाद जो भागफल आया हमारे पास वही हमारा क्या है, आंसर है। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना था। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया या कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो, आपका जो डाउट है वो मैं दूर करूँगा। ओके, थैंक यू।